हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट। दोस्तों, आज हम 11th क्लास हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला है कि मेसोपोटामिया क्या है। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटामस की यानी नदी से मिलकर बना हुआ है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? ये दजला व फरात नदियों के बीच स्थित है और वहाँ की जो उपजाऊ धरती है उसे संकेत करता है या फिर इंगित करता है। नेक्स्ट है इसका जो इराक गणराज्य है, जो मेसोपोटामिया का क्षेत्र है वो इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। फिर जो है मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज हैं। यानी कि जो भी इनके इतिहास के स्रोत से जो जानकारी प्राप्त होती है वो इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मिट्टी, मुद्राएं, पट्टिकाएं, इन सब चीज़ों से प्राप्त होती हैं। इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेरु और अक्कद कहा जाता था। बाद में इसका जो शहरीकृत दक्षिणी भाग है यानी कि जो शहरी क्षेत्र है सुमेरु और अक्कद के नाम से जाना जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया भी कहा जाने लगा था। अगला है इसके उत्तरी भाग को असीरियाओं के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा था। कैसे? जैसे मान लो उत्तरी भाग है, उनकी असीरियाई उस पर कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर जिसका कब्जा हुआ उसी के नाम से वो जाना जाने लगे। सुमेरियन, अक्कदी तथा आरामाइक इसकी प्रमुख भाषाएं थी। यानी कि जो इसकी प्रमुख भाषाएं थी वो सुमेरियन थी, अक्कदी थी और आरामाइक थी। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। उरुक और उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। इसके 3 नगर थे, एक तो उरुक थे और उर थे और मारी, ये इनके 3 प्रसिद्ध नगर थे। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। तो इनका जो शहरी जीवन का जो जीवन स्थापित होता था, उनकी अर्थव्यवस्था होती थी वो श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन पर आधारित थी। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी प्रदेशों से मंगाया जाता था। लेखन कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं और इन पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था। यानी कि जो भी भाषाएं थीं इन पर जो है कीलाकार लिपि से लिखा जाता था। कीलाकार को क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं और यह जो है लतीनी भाषा का एक शब्द था। जैसे कीलाकार है तो कीलाकार को क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। यह लतीनी शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी, यानी कि किसी चीज़ को दीवार में या फिर ऐसे लगा देना जिस पर कोई चीज़ हैंग की जाती है, टांगी जाती है, तो जिसका अर्थ होता है खूंटी। और फॉर्मा जिसका अर्थ आकार है। आकार मतलब है कि जो चीज़ ढांचे से बना होता है उसका क्या आकार दिया गया है वो फॉर्मा यानी कि क्यू फॉर्म कहलाती है। मेसोपोटामिया में अगला है कि मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। फिर 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। आरामाइक भाषा का प्रवेश कब हुआ है? 1400 ईसा पूर्व से, और यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद
यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। अगला है, सूर्य और चंद्र ग्रहण होने पर मास और दिन के हिसाब से रखकर गणना की जाती थी। एक तो सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है, तो इनके घटित होने पर वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनका हिसाब रखकर गणना की जाती थी। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर नज़र रखते हुए इनकी गणना की जाती थी। इनका एक और था लेखन कला, इन्हें लिखने का शौक था और ये बहुत अच्छा लिखते भी थे। उसके बाद इनकी गणित की गणनाओं का भी विकास हुआ। शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था आई, विद्यालय जैसी संस्थाएं निकलने लगीं। 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास है। विवाह, उत्तराधिकार के मामलों में कानूनी दस्तावेजों का होना। मोहर एक शहरी शिल्पकृति थी। मोहर की बात की जाए तो ये शहरी शिल्पकृति थी और यहाँ पर शहरीकरण का महत्व ज़्यादा था। नेक्स्ट है, अब इसमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कैसे हुआ, इसे बताना है। कुछ प्राचीन शहर मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, तो वो कौन कौन से थे। सबसे पहले ज्ञात एक छोटा सा देवालय था जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। जो सबसे पहले ज्ञात हुआ था वो देवालय था और वो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की निवास स्थान थे। जैसे उर जो था वो चंद्र देवता के और इन्नाना जो प्रेम के युद्ध की देवी थी। उर देवता किसके थे? चंद्र के, और इन्नाना प्रेम व युद्ध की देवी कही जाती थी। कुछ प्रारंभिक साधारण मंदिर घरों जैसे ही होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता के घर होते थे। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही और मछली लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया मंदिरों में ही की जाती थी। मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और उस काल में मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे अपितु आर्थिक क्रियाओं से भी जुड़े थे। इसका मतलब है कि धर्म तो पूजा पाठ और देवी देवताओं की पूजा उपासना तो होती ही थी, लेकिन उससे जो इन्हें पैसे प्राप्त होते थे दान के रूप में और भी चीज़ों के रूप में जो चीज़ें प्राप्त होती थी उससे इनकी आर्थिक क्रियाएं बढ़ती थीं। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन और उसकी जनगणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। जो मेसोपोटामिया की दुनिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना करना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं जिनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष पूरा होने का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, यानी कि मेसोपोटामिया वाले ने ही हमें ये बताया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा क्या करता है, परिक्रमा करता है और एक वर्ष पूरा होने में 12 महीने लग जाते हैं और एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। विभाजन इस तरीके से किया और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन किया। तो इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मेसोपोटामिया से मिलती है। अगला है, बारी स्थित राजमहल की 2 विशेषताएं बताइए। एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो एकल परिवार वो है जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। गिलगेमिस की महाकाव्य की रचना कब की गई? इसे कितनी पट्टिकाओं पर
रचा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ है, मेसोपोटामिया के संदर्भ में समझाइए। अब ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए थे। यहाँ पर उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं संकरी थी। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की उस धारा पर मारी नगर शाही राजधानी के रूप में फला फूला।